आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में आया है ये केस, ठीक है। प्रिया सिंह और अश्वजीत सिंह, क्या है केस, हम सबसे पहले इस बारे में जानेंगे। क्यों ये इतना ज्यादा चर्चा में है। हमारे क्रिमिनोलॉजी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितनी भी क्राइम रिलेटेड स्टोरीज हम इस पे करेंगे। तो बहुत बवाल मचा हुआ है, ठीक है। और आखिरकार ये घटना मुंबई की है। तो बेसिकली घोड़बंदर रोड जो कि थाने में ही आती है, वहां पे बवाल हुआ। क्या बवाल हुआ, पहले आप कहानी पूरी समझिए। तो भाई देखो, प्रिया सिंह जो हैं, ये हैं प्रिया सिंह, एक ब्यूटिशियन है और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। अगर आप इंस्टा अकाउंट देखेंगे, अजीब। आपको मैं एक बहुत जबरदस्त फैक्ट बताता हूं कि इस विवाद से पहले इनके इंस्टाग्राम पे शायद 1 लाख के करीब फॉलोअर्स थे। और अभी मैंने चेक किया था, बवाल हुआ तो मैंने सोचा कि एक बार देखूं कौन है ये। तो मैंने देखा 1.1 मिलियन हो गए हैं। तो लेकिन बुरी हालत है इनकी बहुत ज्यादा। अब प्रिया सिंह की बात करें तो ये अश्वजीत सिंह, ये कौन है? अश्वजीत सिंह जो हैं वो इस समय इंजीनियरिंग इन्होंने की हुई है, अश्वजीत सिंह गायकवाड़। और ये जो हैं, ये बेटे हैं एक आईएएस ऑफिसर के, और ऐसे वैसे नहीं, बहुत ही वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर के, अनिल गायकवाड़। और इनके भाई जो है सुनील गायकवाड़, वो सांसद हैं। अनिल गायकवाड़ आईएएस हैं, एमएसआरडीसी में वो डायरेक्टर की पोस्ट पे हैं, ठीक है, जो रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी है महाराष्ट्र की। तो आप समझ ही सकते हैं। और नितिन गडकरी हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। तो काफी बड़ी पोस्ट, परिवार काफी रसूखदार है, काफी बड़ा परिवार है और काफी तगड़ा परिवार है। चाचा विधायक हैं हमारे और पिताजी तो आईएएस हैं ही। और ये इंजीनियरिंग भले इन्होंने किया, बट ये बीजेपी युवा मोर्चा के ये भी अध्यक्ष हैं, है ना। तो आप समझ ही सकते हो इन्फ्लुएंशियल फैमिली है। और प्रिया सिंह एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और ब्यूटिशियन। अब जब दोनों प्रिया सिंह बताती हैं कि हम दोनों 5 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप में थे। अब हम दोनों मिले, प्यार हुआ और फिर एक दूसरे को डेट करने लगे हम लोग। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये शादीशुदा है, अश्वजीत गायकवाड़। तो जब मुझे पता चला शादीशुदा है तो मुझे धक्का जरूर लगा, बट इसने कहा कि मेरा डाइवोर्स होने वाला है और बहुत जल्द मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तो रिलेशनशिप चलता रहा। अब भैया हुआ क्या कि घोड़बंदर रोड एक होटल, वहां पे तो एक कार्यक्रम चल रहा था। इन्होंने इनको बुलाया था बातचीत करने के लिए, पता नहीं किस लिए। तो बातचीत के लिए इनको बुलाया और उसके बाद फिर इन्होंने ये देखा कि ये अपनी पत्नी के साथ हैं। तो सवाल जवाब करने के लिए ये गई, ऐसा इनका कहना है, इनका ये दावा है कि मैं गई। और उसके बाद मैंने सवाल जवाब करने के लिए, मैंने मतलब एक तरीके से मैंने कहा कि क्या है, अगर एक तरफ आप मुझे बोल रहे हो कि आप डाइवोर्स दे दोगे, और एक तरफ अच्छा दूसरा वर्जन ये भी कहता है कि नहीं, सिर्फ ये वहां पे कोई नहीं था, एक कार्यक्रम चल रहा था और ये मिलने गई थी। तो अब अश्वजीत, उनका दोस्त रोमिल और सागर, 3 लोग थे। तो प्रिया बताती है कि मारपीट शुरू हो गई मेरे साथ, है ना। तगड़े तरीके से मेरे हाथ को काटा, मेरे हाथ को मोड़ा, मुझे मारा गया, मुझे धक्का दिया गया और मेरा सामान भी छीन लिया गया, जिसमें मेरा मोबाइल और पर्स था। तो अश्वजीत वो लेके अपनी रेंज रोवर में चला गया और वहां पे रख दिया। तो मैंने कहा मेरा सामान मुझे वापस दो। तो फिर उस पर भी काफी ज्यादा झगड़ा हुआ। जिसका दोस्त था रोमिल, उसने मारा रोमिल पटेल। तो ये सारी चीजें हुई और ये तीनों वहां से चले गए। अब ये अपनी कार में गए। तो यहां अब सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा का पूरा प्रकरण आया है। प्रिया बताती है कि मैं बोलती रही, मुझे दो, तुम कुछ भी करके मेरा सामान तो वापस दो। अब सागर ने बोला उड़ा दे इसको, तो राइट साइड में इसको उड़ा दिया पूरा, ठीक है। तो कार जो है वो कुचल के चली गई। अब जब कार कुचल के गई तो ये भाई, एक तो सुबह 4 बजे का वक्त, वो ऐसी आधे घंटे तक ट्रक जा रहा है, मेन रोड है, हाईवे है। तो कोई बेसुध पड़ी हुई है यहां पे, इनकी टांग जो है वो लटक रही है कट के, बुरी हालत। उसके बाद इनको अस्पताल ले जाया गया। फिर अस्पताल जब इनको ले जाया गया, वहां पे एक लड़का आया, वो रुका, स्कूटी से था, तो उसने फिर फोन किया पुलिस स्टेशन में। और उसके बाद फिर पीसीआर वैन आई, उनको हॉस्पिटल ले गई और उसके बाद फिर इनका इलाज चला। अब जब इनका इलाज चला तो ये बताते हैं, इन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखा है कि मैं बर्बाद हो गई हूं, मेरी जो टांग है वो टूट गई, उसमें रॉड डलेगी, मेरी पीठ पे बहुत चोट के निशान है और मैं चल भी नहीं सकती हूं, मैं अपना बदन भी नहीं हिला पा रही हूं। मेरे घर में मैं ही कमाने वाली थी और अब मेरे पास कमाने का कोई साधन नहीं है, ठीक है, ये इन्होंने कहा है।
और बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है दोस्तों। मतलब अगर आप देखेंगे ना प्रिया सिंह को, तो पूरे शरीर पे उनके चोट के निशान है, पूरे शरीर पे। ठीक है, अश्वजीत कह रहे हैं कि भैया देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये शराब के नशे में धुत थी और यहां पे एक हमारा पारिवारिक समारोह चल रहा था और ये जो है वो पारिवारिक समारोह में आई और गाली गलौज करने लगी। हालांकि प्रिया ने भी बोला, बहुत ही गंदी और अभद्र भाषा का यूज किया। अश्वजीत के परिवार का कहना है कि ये आई और बदतमीजी करने लगी, बहुत गंदे तरीके से बात करने लगी और उन्होंने बवाल खड़ा किया, तो उस वजह से ये हुआ। तो गलती जो है वो लड़की की है। ठीक है, लेकिन जब वीडियो सामने आया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और उसके बाद फिर पुलिस ने अब जाके संज्ञान लिया है और जो आरोपी हैं, ठीक है, अश्वजीत समेत और उनके 2 दोस्त हैं, उनको अरेस्ट किया है। तो अब यहां पे जो धाराएं लगाई गई है वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, जो डीसीपी है, 11 दिसंबर की घटना है ये। ठीक है, 11th of December, यानी कि अभी हफ्ते भर पहले की घटना है ये। तो पीड़ित जो है उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर सख्त के सख्त कार्रवाई जो है करनी चाहिए। ठीक है, प्रिया सिंह ने कहा कि हम हाई कोर्ट जाएंगे अगर हमारी सुनवाई जो है वो नहीं हुई। अब कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं ये ज्यादा जानना जरूरी है, क्योंकि प्रिया ये कह रही है कि मुझे मारने की कोशिश की थी, 307 लगाओ और 326 लगाओ। लेकिन पुलिस जो है, पहले प्रिया बोल रही थी कि पुलिस ने हमारी बड़ी मदद की, फिर अभी कह रही है कि कल पुलिस हमारे पास आई और वे कागज लेकर बोला इसको साइन कर दो, और जबरदस्ती साइन करने के लिए वो प्रेशर बना रही थी। और जब मैंने मना किया तो वो नाराज होकर वहां से चले गए। ठीक है, तो ये प्रिया ने कहा है। फिलहाल अगर धाराएं की बात करें, ठीक है, जो अश्वजीत के ऊपर लगी हुई हैं, वो सबसे पहले तो 323 है जानबूझकर चोट पहुंचाना, फिर 279 है तेज गाड़ी चलाना, 504 है शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना। तो ये 3 धाराएं जो है वो लगाई गई हैं। अब ये मामला काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल है, तो पुलिस काफी हरकत में भी आई है। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है ये तो बाद में पता चलेगा, बट एक चीज बिल्कुल सही है, प्रिया की हालत, वो हॉस्पिटल में है और पूरे जो शरीर है उस पर चोट ही चोट है, उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये चीज थे और ये मुद्दा है, इसमें मैं कोई ज्ञान नहीं बांटूंगा, बस खबर है, खबर की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे। तो आई होप अभी बाकी कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो क्रिमिनोलॉजी को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हम यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द प्रिया जो है वो ठीक हो जाए और जो भी हो, जिसको भी जो भी इसमें आरोपी है या जो भी पीड़ित है उसको तुरंत न्याय मिले। थैंक यू सो मच।